नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा 15/10 से लेकर 15/11 के बीच में जिनका बर्थ हुआ है उनके लिए फलादेश होगा। गोचर का 15/8 से लेकर 15/9 के बीच में 2022 के लिए जिनकी भी राशि कोई भी हो, आपका जन्म का साल कोई भी हो, लेकिन ये जो प्रिडिक्शन किया जाएगा वो किया जाएगा आपके सन साइन के ऊपर, सूर्य कुंडली के ऊपर। तुला राशि का सूर्य जिसका है, 7 नंबर का सूर्य जिसका है, उसके लिए ये फलादेश होगा 15/8 से लेकर 15/9 के बीच में 2022 के लिए। जन्म 15/10 से 15/11 के बीच में, साल कोई भी हो मायने नहीं रखता है, राशि कोई भी हो मायने नहीं रखता है। तो यहाँ बात करेंगे 30 डेज के लिए सूर्य कुंडली सन साइन तुला लग्न बैठता है, तुला सूर्य लग्न बैठता है आपका। और जो प्लैनेट्स हैं वो अभी आपके चल रहे इस तरह से। शनि 4th हाउस में चल रहा है, सूर्य के साथ केतु चल रहा है, गुरु 6th हाउस में मीन राशि के, राहु 7th हाउस में, मंगल चल रहे हैं 8th हाउस में। यहाँ से मंगल चेंज होंगे और मंगल आएंगे यहाँ 9 अगस्त को। ये यहाँ से मंगल के हटने के बाद आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा वाहन व्हीकल्स चलाने के अंदर। अगर आपके पास गाड़ी है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर कोई भी गाड़ी है, अगर आप पैदल भी चल रहे हो तो भी आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। आप फिसल सकते हो, आपको कहीं लग सकती है, चोट आ सकती है, इसलिए यहाँ थोड़ा आपको बहुत प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। जैसे मंगल यहाँ 9 अगस्त को आएगा उसके बाद आपको हेल्थ की थोड़ी समस्या रहेगी और आपको हेल्थ के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ शुक्र जो आपका लगने से, सूर्य एसेंडेंट से, वो 10th हाउस में जाके बैठेगा। सूर्य यहाँ 11th हाउस में बैठेगा। गोचर का बुध कन्या राशि का होगा। ऑलरेडी आपका जो प्रॉब्लम है वो अभी चल रहा है, समस्या आपको फेस करनी पड़ रही है। आपकी खुद की समस्या, गवर्नमेंट, पुलिस थाना, अस्पताल, आपकी कोर्ट कचहरी, केस, ये सब चीज़ें ऑलरेडी आप फेस कर रहे हो अभी। तो मेन फेस करने की जो चीज़ है वो कर रहे हो आप। बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर से आपको काफ़ी समस्या आपको फेस करनी पड़ रही है। आपके जीवन में कोई नया पात्र आ सकता है, आप किसी के लिए क्रश हो सकता है, आप लिव इन रिलेशन में जुड़ सकते हो, लेकिन आपको यहाँ बहुत तकीदारी रखनी है, ध्यान रखना है, प्रिकॉशन लेके आगे चलना है। क्योंकि जो भी पात्र आपके जीवन में नया आया है वो कैसा है कैसा नहीं आपको कुछ समझ नहीं आ रही है। आप इन्फ्लुएंस हो गए, आपको वो चीज़ ऐसी लग रही है कि बस ये ही मेरे लिए बने हैं। जो भी है, आप स्त्री हो तो पुरुष की बात कर रहे हो, पुरुष हो तो स्त्री की बात कर रहे हैं हम, इसलिए। लेकिन वहाँ थोड़ा देख के काम कीजिए, आपको कहीं अपयश, बदनामी भी मिल सकती है, इसलिए यहाँ ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ जो हिसाब किताब की बात होगी मेन, वो होगी अर्निंग कैपेसिटी। 30 डेज़ की बात करेंगे तो 30 डेज़ में आपका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा, कमाई बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, कामकाज बढ़ेगा, क्योंकि लग्नेश शुक्र खुद 10th हाउस में आके बैठेगा और भाग्य का स्वामी खुद स्वग्रही होगा। 21 अगस्त से बुध यहाँ सी राशि से निकलकर 12th हाउस में आएंगे। यहाँ बुध आते ही आपका भाग्य चमकने लगेगा, नसीब आपका जोर करने लगेगा, क्योंकि वो आपके भाग्य का लॉर्ड से और खुद अपनी ही राशि में यहाँ बुध ऊंच के होते हैं और यहाँ स्वग्रही होते हैं। दो राशि में बुध की राशि मानी गई है। एक राशि है बुध की कन्या जिसमें स्वग्रही होते हैं, और मिथुन में भी स्वग्रही माने गए हैं।
लेकिन मिथुन में थोड़ा ज़्यादा उसका प्रभाव माना गया है। लेकिन यहाँ बात करेंगे तो वो नसीब की है। आपका तुला लग्न सूर्य एसेंडेंट है, तो बुध आपके लिए काफ़ी फेवरेबल प्लैनेट्स माना जाता है, क्योंकि वो भाग्य का स्वामी है। तो यहाँ भाग्य चमकेगा, कोई ना कोई वजह से आपका काम बनेगा। जितने भी व्यापारी वर्ग हैं, आड़तिये हैं, कंसल्टेंसी से जुड़े हुए लोग हैं, जो लेखन कार्य से जुड़े हुए, जो कंप्यूटर से जुड़े हुए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो जितने भी कंसल्टेंट, डॉक्टर से लेकर चार्टर अकाउंटेंट से लेकर जितने भी कंसल्टेंट बड़े हैं या छोटे हैं जो काम करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, सीए का काम करना, लॉयर है या अपनी सेवा देते हैं लोगों को, जो कंसल्टेंसी के रूप में पैसे अर्जन करते हैं, जो मैनेजर बोले जाते हैं, आड़तिये बोले जाते हैं, दलाल बोले जाते हैं, कमीशन एजेंट बोले जाते हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया है। इस टाइम में आपका कोई बड़ा काम भी सेट हो सकता है। अगर आप दलाली से जुड़े हो या ज़मीन की दलाली कर रहे हो, मकान की कर रहे हो, या कोई कपड़े की कर रहे हो, हीरे की कर रहे हो, XYZ कोई भी आड़तिये व्यापारी से आप जुड़े हुए हो, दलाली से जुड़े हुए हो, कमीशन एजेंट से आप जुड़े हुए हो, तो आपके लिए ये बेहतरीन टाइम अभी चल रहा है। अभी आप कोई एफर्ट कीजिए, कोई चीज़ के ऊपर फोकस करके भागिए, दौड़िए, मेहनत कीजिए, उसके पीछे आपका कहीं भी तीर लग सकता है, निशाना आपका लग सकता है, और वो निशाना आपको काफ़ी हद तक बड़ा पैसा कमाने के देने के आसार यहाँ ग्रह निर्देश कर रहे हैं। गुरु ऑलरेडी मीन राशि का 6th हाउस में चल रहा है, और गुरु की नज़र भी बहुत बढ़िया है, जो आपके कर्म स्थान के ऊपर गिर रहे हैं। और खुद गुरु अभी बुध को भी देखेंगे, जो आपके भाग्य का लॉर्ड्स है। हमारा इतना बोलने का और कहने का तात्पर्य एक ही था कि गुरु एक शुभ ग्रह है, ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह माना गया है। जल जले आते हैं, और जल जले खड़े करने का काम राहु शनि केतु का है। दूसरे पाप ग्रह का है, मंगल है, सूर्य है। सूर्य को दोनों में गिना गया है, पाप ग्रह शुभ ग्रह दोनों में गिना गया है। लेकिन शुभ ग्रह, अति शुभ ग्रह जिसको बोलते हैं, वो है गुरु, उसके बाद शुक्र, फिर बुध, फिर चंद्र। तो यहाँ जो जल जले आए हैं, भूकंप आया है, धरतीकंप आया है, सुनामी आया है, उसके बाद का जो नज़ारा है वो आप देख सकते हो। कितनी तबाही, कितने लोगों का दर्दनाक, जो असमंज जिसको बोलते हैं, दर्दनाक दृश्य, पिक्चर्स आपके सामने होता है। लेकिन वो फिर से उसको कैसे पटरी पे लाना, फिर से वो दुनिया को कैसे, वही संसार को फिर से चलाना, लोगों को फिर से वही बिजनेस के राह में लेके जाना, वो सब काम गुरु फिर से वो बाजी संभालता है। इसलिए यहाँ गुरु खुद आपके भाग्य को देख रहे हैं, गुरु खुद शुक्र को देख रहे हैं, और गुरु खुद धन स्थान को भी देख रहे हैं। तो ये पीरियड धन अर्जन करने का है, पर्टिकुलर धन अर्जन करने का। ये 30 डेज में धन की इनकम आपकी बढ़ेगी। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए अपने काम के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर। आप जो भी काम कर रहे हो छोटा मोटा, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी भाग्य का सहारा भी आपको मिलने वाला है। और खुद लग्नेश आपका 10th हाउस में जाके बैठेगा, और खुद गुरु उसको देख रहा है। और शनि जो आपके सूर्य एसेंडेंट का मेन लॉर्ड है, पंचम और 4th हाउस का स्वामी होकर खुद शनि भी अभी यहाँ 4th हाउस में बैठा है। वो भी बढ़िया है। वक्री हो गए तो क्या हो गया, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन यहाँ जैसे मैंने बोला, थोड़ा आपको प्रिकॉशन लेना है। जो कोर्ट कचहरी गवर्नमेंट से आपसे जो कोई कामकाज चल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा पीछे हट करनी पड़ सकती है। वहाँ थोड़ा आपका नुकसान हो सकता है, आपको अपयश या बदनामी या कोई ऐसा योग बन सकता है। इसके लिए आपको कुंडली को पहले ढूंढना चाहिए, देखना चाहिए, कुंडली को विश्लेषण कराना चाहिए। हमारे पास नहीं, कोई भी पंडित के पास जिसके आपको लग रहा है, क्योंकि विश्लेषण ये कुंडली के लिए अभी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई समस्या से जूझ रहे हो तो आप हमें ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो,
और अगर आपको कोई रेमेडीज़ चाहिए, जैसे हम यंत्र भी रखते हैं, A to Z यंत्र। ये है श्री लक्ष्मी कुबेर गणेश यंत्र, जिससे धन किसी को समस्या बार बार सताती है, धन का जिनको अभाव है, अगर धन आता है, पैसे आते हैं लेकिन पैसे टिकते नहीं हैं, उनके लिए ऐसे बहुत सारे यंत्र हमारे पास हैं, उनकी कुंडली के हिसाब से। ये है लक्ष्मी कुबेर यंत्र। वैसे बहुत सारे यंत्र है जिससे आप अपना आने वाला कर संवार सकते हो। आने वाला आपके जो भी कुंडली के अंदर दोष है, कुछ उपाय ऐसे रहते हैं, कुछ करने से वो छोटी सी दवा भी कोई बड़ा काम कर जाती है। जैसे रुद्राक्ष होते हैं, स्टोन्स होते हैं, पत्थर, ग्रहों के पत्थर, गुरु बुध शुक्र शनि, इनके भी पत्थर होते हैं। वो कैसे किस हिसाब से लोगों को पहनाया जा सकता है, वो कुंडली के हिसाब से देखा जाता है। यहाँ रुद्राक्ष भी हमारे पास 1 से लेकर 21 मुखी तक के रुद्राक्ष मिलेंगे, सिद्ध किए हुए, और वो भी सर्टिफाइड के साथ। वो भी आप हमसे पा सकते हो। वो भी यहाँ फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके आपको मिल सकता है। कोई एक उपाय जीवन आपका बदल सकता है। पैसे सब कमाते हैं, पैसे सब खर्चे होने वाले हैं, वो कहीं टिकने वाले नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिससे आपका जीवन संवर सकता है, आपके सारे दोष खत्म हो सकते हैं, कोई ऐसी जानकारी आपको मिल सकती है थोड़े पैसे देने से भी, तो भी आपका आने वाला कल संवर सकता है। ऐसे और के वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।